इसी की वजह से मैं सोचता हूँ कि आगे भी मैं तो यही चाहता हूँ कि उनका प्यार ऐसा बना रहे और मैं संघर्ष की आवश्यकता पड़े तो संघर्ष करते हुए अपने क्षेत्र का विकास हो, आज हमारे देश के किसानों का कल्याण हो, प्रधानमंत्री जी का सपना है या देश को अगर विकसित देश बनाना है तो उनके लिए जो भी प्रयास है मेरे जीवन का लक्ष्य सर, है, उसको आपने मैं करूँगा। रोजगार के लिए यहाँ तक कि बस की कंडक्टरिंग की थी, वो क्या कुछ किस्सा था? मैं गूगल पे सर्च कर रहा था तो मैंने देखा सर, थोड़ा सा जरूर बताइए उसके बारे में। सर मैंने कहा ना मेरा जीवन बहुत संघर्ष में रहा है। मेरे पिताजी गवर्नमेंट में सर्विस करते थे हम्म। और मैं बचपन से ही इतना कोई वो पैसे वाला नहीं था, ना आज भी इतना पैसा है मेरे को। तो चुनाव भी जनता ने ही लड़ाया हम्म। और जब मैं विधायक था तब भी जनता ने बहुत का चुनाव लड़ाया था और अब लोकसभा के अंदर भी मुझे पता ही नहीं चला कि चुनाव के अंदर कहाँ से पैसा आया, कैसे आया। जनता ने कहा आप तो हमारे बस काम अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि विधायक का काल देखा उन्होंने। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा है तो वो कोई इसका महत्व नहीं है। सेवा हमारे लिए ज़रूरी है और वही आगे मुझे जाके करना है, सेवा ही करनी है। और लगातार मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत संघर्षपूर्ण जीवन होता है ना, वही अगर अपन पहले से ही अगर पैसे वाले हैं या अगर ज़्यादा पैसा है पास में तो वो उसको पता नहीं है गरीबी क्या होती है, उसकी तो समस्या आपने सर क्या बस है। कंडक्टरिंग भी की है? मैंने कहा ना मैंने बस कंडक्टरी की है, इसमें कोई दुराई नहीं है, क्योंकि मैं तो किसान का बेटा हूँ हाँ। और मैंने खेती भी की है। हाँ। और आज भी जब गांव जाता हूँ तो खेती कर लेता हूँ, खेती करना है। और उसके साथ ही मेरे कई और भी काम थे और वो भी चल रहे थे। बसें भी थी, मेरी बसें चलती थी। हाँ। तो बसें ये मेरा मतलब एक आदमी को मेरा इतना ही कहना है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हाँ। स्वाभिमान के साथ सही जिए, बात। ईमानदारी के साथ में जिए और कभी भी उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगे, भ्रष्टाचार है या ऐसा कोई हो। रोटी खानी तो ईमानदारी की खानी, हराम का खाओगे तो हराम का पैसा हराम में ही जाएगा। सही बात है सर। और ये मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी और मेरे परिवार के अंदर भी मैंने बहुत देखा है नज़दीक से। और संघ के अंदर भी मैंने यही सीखा था। जब मैं संघ की शाखा में जाता था तो बचपन से ही मुझे यही संस्कार मिले थे कि ईमानदारी की दो रोटी भी मिले तो अपने ईमानदारी से काम करना है। और उसी का परिणाम रहा कि मैंने ईमानदारी के साथ में काम भी किया। मेरे सामने दोनों समस्याएं थी, क्योंकि पैसा इतना था नहीं। हम्म। अ, पिताजी भी पैसा इतना ही तनख्वाह मिलती थी जितने से एक परिवार चलता है। और मेरे लिए राजनीति में जाना है तो राजनीति के अंदर कहीं से घर से बाहर निकलते तो पैसों की आवश्यकता होती है। तो मेरे सामने ये था कि मैं पैसों की व्यवस्था कहाँ से करूँ। तो फिर इधर कहीं पर नौकरी भी मैंने की है। अच्छा, नौकरी भी? हाँ मैंने नौकरी भी की है। मैंने 300 रुपये के अंदर मैंने एक विद्यालय के अंदर महीने की तनख्वाह मिलती थी मुझे 300 रुपये। 300 रुपये? 300 रुपये महीना। अच्छा। तो फिर उस समय गर्मियों की छुट्टियां थी तो मैंने सोचा कि मेरे पास पैसों की व्यवस्था नहीं है, तो पापा को कहा, पापा ने कहा भाई तुम ही कमाओ और तुम ही चलाओ, तुम्हें ही चलना है। तो फिर मैंने टीचर की एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल के अंदर जॉब किया। वहाँ पे मुझे महीने के 300 रुपये मिले। ओह। और फिर अ, फिर मैंने सोचा कि और कुछ मैं करूं। तो इसके बाद में मैंने एक कह सकते हैं कि मैंने गाड़ियों का भी काम किया, बसें भी ली मैंने बसें। फिर उसके बाद में शेयर का भी मैंने काम किया, शेयर मार्केट का भी मेरा था और काफ़ी अच्छा ट्रांसपोर्ट एक्सपीरियंस का है। भी काम रहा। और इस तरह से संघर्ष करते रहे और फिर राजनीति के अंदर भी काम करते रहे। और आज भी ये है कि छोटा मोटा काम दाल रोटी वाले अभी भी हो जाते हैं, तो ऐसी मजदूरी पास में कर लेते हैं। और बस यही है कि संघर्ष करेंगे ना तो जनता भी विश्वास करती है। मुझे लगता है कि ये इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि चुनाव, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में कितना खर्चा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जनता ने इतना प्यार दिया कि मेरे जो चुनाव का खर्चा है वो जनता ही वहन करती है। लगभग मेरे को कभी इतना मैंने पैसा नहीं लगता, क्योंकि और मैं धन्यवाद देता हूँ उस सभी मेरे चाहने वालों को, जनता को, कि उन्होंने मेरे को कभी ये नहीं हो मैं एहसास होने दिया कि पैसा की इनके पास में कमी है। क्योंकि काम करना मेरा मकसद है और जनता भी मुझे जानती है कि काम करने वाले व्यक्ति सर के